नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करवा चौथ की इस खास वीडियो में। माता एवं बहन 7 महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी करवा चौथ का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको गौर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं दोस्तों। इस वर्ष की करवा चौथ बेहद ही खास और शुभ होने वाली है और इस बार करवा चौथ पूरे के पूरे 11 साल बाद ऐसी करवा चौथ इस बार आई है दोस्तों। महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए सच्चे हृदय से शुरू से अंत तक महायोग टीवी चैनल की इस खास वीडियो को एक बार जरूर देखें और जो भी करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखने जा रहे हैं उन महिलाओं को एक बार आज की वीडियो जरूर देखना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन की बर्बाद हो जाता है, जीवन में कभी खुश नहीं रह पाती। ऐसी महिला माता एवं बहनों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय चौथ माता या फिर जय सूर्य देव या फिर जय माता गौरी, यानी कि कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा माता रानी तक पहुंच जाए, मां दुर्गा तक पहुंच जाए, माता अंबे तक पहुंच जाए और हर मनोकामना इच्छा आपकी पूरी हो जाए। चलिए जान लेती है पहले करवा चौथ का डेट टाइम, शुभ मुहूर्त, फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। साथ में हम आपको बताएंगे चांद निकलने का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे आरंभ होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:48 बजे समाप्त होगी। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:16 बजे से 6:29 बजे तक रहेगा, जबकि चांद निकलने का समय लगभग 7:42 बजे का रहेगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करके दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में करवा, दीपक, धूप, कपूर, गंगाजल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, गौरी माता की प्रतिमा, मिठाई, मेवे, जल का लोटा और चलनी आदि शामिल होती हैं। महिलाएं सायंकाल सुहाग सजाकर माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। करवा में जल भरकर कथा सुनती हैं और चांद को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण करती। पति से लगातार झगड़ा करने वाली महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और दीर्घायु का संबंध बनाए रखना है। यदि कोई महिला अपने पति से निरंतर झगड़ा करती है, कटुवाणी बोलती है या मन में द्वेष रखती है तो यह व्रत फलदायी नहीं होता। देवी गौरी, जो सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं, केवल उस स्त्री पर प्रसन्न होती हैं जिसके मन में पति के प्रति प्रेम और सम्मान हो। यदि झगड़ा या वैर भाव के साथ व्रत किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्म बन जाता है जिसमें आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियों को पहले अपने संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए, फिर श्रद्धा से यह व्रत करना चाहिए, तभी इसका पुण्य प्राप्त होता है। जो स्त्री एक से अधिक संबंधों में हो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत पति के प्रति निष्ठा और एकनिष्ठ प्रेम का प्रतीक है। जो स्त्री एक से अधिक संबंधों में उलझी हो या पति के अलावा किसी और के प्रति आकर्षण रखती हो, उसका यह व्रत निष्फल माना गया है। देवी पार्वती ने यह व्रत केवल भगवान शिव के नाम से किया था, इसलिए यह पवित्रता और एकनिष्ठता का प्रतीक है। यदि कोई महिला मन, वचन या कर्म से निष्ठावान नहीं है तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। ऐसी स्त्री को पहले आत्म संयम और सत्यनिष्ठा का पालन कर मन को शुद्ध कर लेना चाहिए, तभी देवी गौरी की कृपा प्राप्त होती है। गर्भवती महिला को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री के लिए करवा चौथ जैसा निर्जला व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होता। इस दिन दिन भर जल या अन्न ग्रहण न करना गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आरोग्यम मूलम सर्वार्थ संपदा, अर्थात स्वास्थ्य ही सभी सिद्धियों का मूल है। ऐसी महिला को माता गौरी से केवल मानसिक संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और जल पीकर हल्के रूप में उपवास रखना चाहिए।
देवी भी करुणामयी हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें व्रत न रखने का दोष नहीं लगता। शुद्ध भाव से किया गया संकल्प भी पूर्ण व्रत के समान फल देता है। जिनकी शादी हिंदू विधि से 7 फेरे लेकर नहीं हुई हो, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत का मूल आधार वैवाहिक संस्कार है, यानी पति पत्नी ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा की हो। जिन महिलाओं ने यह वैदिक विवाह संस्कार नहीं किया है या केवल सामाजिक या कानूनी रूप से साथ रह रही हैं, उनके लिए यह व्रत शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। व्रत का उद्देश्य वैवाहिक बंधन की रक्षा और पति की दीर्घायु की कामना है, इसलिए यह उसी परंपरा में प्रभावी होता है जहां धर्म पूर्वक विवाह हुआ हो। ऐसी महिलाओं को देवी गौरी की आराधना तो करनी चाहिए, परंतु करवा चौथ का विधिवत व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि महिला करवा चौथ के दिन मासिक धर्म में होती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को पूजा, उपवास या किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है। ऐसी स्थिति में देवी देवता की पूजा करना या पूजा सामग्री को स्पर्श करना भी वर्जित है। यदि करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए तो केवल मन में माता गौरी का स्मरण करके संकल्प लेना पर्याप्त होता है। इस दिन व्रत न करने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि देवी स्वयं ऐसी परिस्थिति को स्वाभाविक मानती हैं। अगले वर्ष विधि पूर्वक व्रत करने से पुण्य पूरा प्राप्त होता है। परिवार में मृत्यु या शोक काल के समय व्रत वर्जित है। यदि किसी के घर में हाल ही में किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो और अभी शुद्ध संस्कार या 13वां पूरा न हुआ हो, तो उस घर में कोई भी शुभ कार्य, व्रत या पूजन नहीं किया जाना चाहिए। शोक काल में वातावरण शुद्ध और सात्विक नहीं माना जाता। उस समय देवी देवता की आराधना के बजाय मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना सर्वोच्च धर्म माना गया है। करवा चौथ एक मंगल और सौभाग्य का पर्व है और शोक के वातावरण में इसे रखना शास्त्र विरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में केवल मौन रहकर देवी गौरी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर सकें। पति के गंभीर रूप से बीमार या जीवन मरण की स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, लेकिन यदि पति पहले से गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में हैं या जीवन मरण की स्थिति में हैं, तो उस समय स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस समय व्रत करने से देवी गौरी के समक्ष चिंता की स्थिति बनती है, क्योंकि स्त्री का उद्देश्य पति की सेवा और देखभाल होना चाहिए, न कि स्वयं को कष्ट देना। ऐसे में महिला केवल संकल्प पूर्वक भगवान शिव पार्वती से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करे और व्रत का नियम अगले वर्ष के लिए रखे। गर्भावस्था या बीमारी में व्रत न करें। गर्भवती महिलाओं या बीमार स्त्रियों को करवा चौथ का निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, जिससे शरीर में कमजोरी, डिहाइड्रेशन या चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। यदि गर्भवती महिला व्रत रखना चाहे तो उसे डॉक्टर की सलाह से केवल फलाहार या जल के साथ हल्का उपवास करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्यम सर्वसंपदा मूलम, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस स्थिति में देवी गौरी को फूल, दीप और प्रसाद चढ़ाकर संकल्प लेना भी पूर्ण फल देता है। भद्रा काल या अमावस्या तिथि के योग में व्रत नहीं करना चाहिए। यदि करवा चौथ के दिन भद्रा काल या अमावस्या का योग बनता है तो उस अवधि में व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल में किए गए शुभ कार्य निष्फल या विपरीत फल देने वाले माने जाते हैं। भद्रा काल राक्षसी काल कहा गया है, जिसमें देव पूजन और व्रत निषिद्ध हैं। इसलिए पंचांग देखकर भद्रा समाप्त होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। यदि अमावस्या तिथि हो तो भी व्रत अगले दिन किया जाए। ऐसा करने से देवी गौरी प्रसन्न होती हैं और व्रत का फल दूना प्राप्त होता है। यह नियम धर्मशास्त्रों और पंचांग दोनों में मान्य है। जब पति विदेश या संपर्क से बाहर हो, यदि पति बहुत दूर विदेश में हो और उस दिन उनका दर्शन, वीडियो कॉल या कोई संपर्क संभव न हो, तो करवा चौथ का व्रत उस दिन नहीं रखना चाहिए। व्रत का मुख्य भाव पति के दर्शन
और चंद्र दर्शन के साथ अर्घ्य देना है। यदि पति की प्रतीक छवि भी उपलब्ध नहीं है तो व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसी स्थिति में स्त्री केवल देवी गौरी का ध्यान करके मानसिक संकल्प ले सकती है और अगले वर्ष विधिपूर्वक व्रत रखे। कुछ परंपराओं में पति के वस्त्र या फोटो देखकर प्रतीक रूप में व्रत रखने की अनुमति भी दी जाती है, परंतु यह हर घर की परंपरा पर निर्भर है। घर में देवी देवता की प्रतिष्ठा, यज्ञ या गृह प्रवेश हो तो व्रत टालें। यदि करवा चौथ के दिन घर में देवी देवता की मूर्ति प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, हवन या कोई अन्य धार्मिक कार्य हो रहा हो तो उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। कारण यह है कि व्रत के साथ पूजा का संयोजन करने से ऊर्जा विभाजित हो जाती है और दोनों कर्मों का पूर्ण फल नहीं मिलता। करवा चौथ का व्रत पूर्ण एकाग्रता, संयम और ध्यान चाहता है। ऐसे में स्त्री केवल देवी गौरी का नाम लेकर मानसिक संकल्प करे और अगले दिन व्रत रखे। इस नियम से व्रत का प्रभाव बना रहता है और घर की पवित्रता भी सुरक्षित रहती है। पति पत्नी में मतभेद या अलगाव हो तो व्रत निष्फल होता है। यदि पति पत्नी के बीच संबंध टूट चुके हों, वे अलग रह रहे हों या तलाक का निर्णय हो चुका हो तो करवा चौथ का व्रत रखने से कोई फल नहीं मिलता। यह व्रत पति के जीवन और प्रेम की स्थिरता का प्रतीक है। जब संबंध ही समाप्त हो चुका है तो यह व्रत केवल प्रतीक बन जाता है, न कि फलदायक। ऐसी स्थिति में महिला देवी गौरी से आत्मिक शांति, भविष्य के लिए मार्गदर्शन और नई ऊर्जा की कामना कर सकती है। व्रत को जबरन करने से मानसिक तनाव बढ़ता है, इसलिए केवल श्रद्धा से ध्यान करना ही उचित है। यदि ग्रहण सूर्य या चंद्र का योग बने, यदि करवा चौथ के दिन सूर्य या चंद्र ग्रहण का योग पड़ता है तो व्रत और पूजा दोनों वर्जित हैं। ग्रहण काल में वातावरण अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ हो जाता है। ग्रहण के दौरान देवी देवता की मूर्तियों को ढक दिया जाता है और पूजा स्थगित रखी जाती है। अतः यदि ऐसा योग बने तो व्रत अगले दिन चंद्र दर्शन के समय किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहणे न पूजा कुर्यात, ग्रहण काल में पूजा न करें, तभी शुभ फल मिलता है। जब व्रत अधूरा रह जाए या गलती से टूट जाए, यदि किसी कारण से करवा चौथ का व्रत अधूरा रह जाए, जैसे गलती से जल पी लिया गया हो या पूजा का समय निकल गया हो, तो उस दिन व्रत को अधूरा न छोड़े। देवी गौरी से क्षमा मांगकर मन में संकल्प करें कि अगले वर्ष पूर्ण विधि से व्रत करेंगे। अधूरा व्रत न तो पुण्य देता है और न ही फलप्रद होता है। ऐसी स्त्री अगले वर्ष 2 करवा चौथ व्रत रखकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भूलम क्षम्यम देवता नाम, यदि नीयत शुद्ध हो तो देवी स्वयं क्षमा। शास्त्रों के अनुसार जब कोई सुहागिन स्त्री करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके व्रत करती है तो देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। इन श्रृंगारों में सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, काजल, नथ, हार, झुमके, चूड़ियां, पायल, बिछिया, कमरबंद, मेहंदी, अंगूठी, सुगंधित इत्र, सुंदर वस्त्र और गजरा शामिल होते हैं। हर एक श्रृंगार का अपना अलग महत्व है। जैसे सिंदूर और मांग टीका पति की लंबी आयु का प्रतीक है, बिंदी सौभाग्य का चिन्ह है, चूड़ियां और बिछिया वैवाहिक जीवन की मजबूती दर्शाती हैं, जबकि मेहंदी और इत्र प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माने जाते हैं। 16 श्रृंगार के साथ व्रत रखने से स्त्री का रूप देवी समान माना जाता है और उसका मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से अपने पति के प्रति समर्पित हो जाता है। इस प्रकार करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि यह अपने सुहाग की रक्षा और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि बनाए रखने का शुभ संकेत है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। करवा माता स्वयं कहती हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से करवा चौथ की पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करती हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करती हूं, और तो और उसके पति के ऊपर से आए हुए सभी संकट में हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूं और उसकी आयु दीर्घायु कर देता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय चौथ माता, जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। शास्त्रों में बताया गया है
कि हिंदू धर्म में प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है और करवा चौथ का व्रत करती है। ऐसे में परंतु कई ऐसी चीज होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू आज के इस आधुनिक दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो करवा चौथ का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो करवा चौथ का व्रत होता है वह महिलाएं अपने जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वह अपने पति की दीर्घायु और कुशलता, अखंड सौभाग्यवती के लिए रखती हैं। अगर कोई सच्ची मन से श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। चलिए अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को करवा चौथ व्रत के दौरान एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनने का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफेद कलर का वस्त्र होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौड़ में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने के पायन और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैरों में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, और मंगल सूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगल सूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगल सूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर के डिब्बे में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमें ना लगे जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम से इकट्ठा करके नलियां इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा वृणार्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना। घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है कि मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोएं। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागन। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगे, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक हैं, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, आचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना
पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मां की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाली में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद सिंदूर लगाने के नियम होते हैं जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। चलिए माताएं बहनों, आप जान लेते हैं करवा चौथ की सही डेट टाइम के बारे में। इसी के साथ जानेंगे पूजा, मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और भारत में कितने बजे हैं दिखाई देगा। करवा चौथ 2025 का व्रत इस बार शुक्रवार 10 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। यह पवित्र व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:84 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर की रात 7:79 बजे तक रहेगी। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन निर्जला व्रत बिना भोजन और पानी के रखती हैं। व्रत की शुरुआत भोर में सूर्योदय से पहले सरगी खाकर की जाती है, जो लगभग सुबह 6:12 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद दिन भर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। शाम को करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त लगभग शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा। इस समय माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा के उदय का इंतजार करती हैं, जो इस साल लगभग रात 8:23 बजे के आसपास होगा। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति को देखती हैं और फिर उनके हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। यही इस व्रत का सबसे पवित्र और भावनात्मक पल होता है। भक्तों, करवा चौथ का यह पवित्र व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि स्त्री के अटूट प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। जो भी सुहागिन स्त्री पूरे विधि विधान, सच्चे मन और श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कहते हैं, करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है, दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता पार्वती स्वयं इस दिन अपने भक्तों पर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। इसलिए हर स्त्री को इस दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए माता गौरी और भगवान शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। 5
चंद्रमा को बिना अर्घ्य दिए व्रत खोलना। कई बार महिलाएं जल्दी में चंद्र दर्शन के बिना ही व्रत खोल लेती हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। चंद्रमा को जल या दूध से अर्घ्य दिए बिना व्रत अपूर्ण माना जाता है। उपाय: चंद्रमा के दर्शन कर ही छलनी से पति को देखें और फिर अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। 6. पति या पत्नी के लिए अपशकुन विचार रखना। इस दिन नकारात्मक सोच, संदेह या झूठ बोलना भी अशुभ होता है। व्रत के समय मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। उपाय: माता चौथ के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना करें और दाम्पत्य जीवन में विश्वास बनाए रखें। 7. श्रद्धा के बिना व्रत रखना। यदि व्रत केवल दिखावे के लिए या मन में संदेह के साथ रखा जाए तो उसका फल नहीं मिलता। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ रखना चाहिए। उपाय: माता पार्वती और शिवजी की आराधना करते समय सच्चे मन से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। याद रखें, करवा चौथ का व्रत केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास और प्रेम को मजबूत बनाने का एक आध्यात्मिक अवसर है। अगर आप इन गलतियों से बचकर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं तो माता चौथ की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सौभाग्य का संयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक पारंपरिक उपवास नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और हर संकट से रक्षा का दिव्य वरदान देने वाला पवित्र पर्व है। जब पत्नी सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करती है तो चौथ माता उसकी प्रार्थनाओं को सुनती हैं और पति के जीवन में आने वाले सभी संकटों, दुर्भाग्यों और विपत्तियों को दूर करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती स्वयं सौभाग्यवती स्त्रियों की रक्षक बनकर उनके पति के चारों ओर सुरक्षा का कवच रच देती है। चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, चाहे रोग, शत्रु, दुर्घटना या आर्थिक संकट हो, करवा चौथ के व्रत का प्रभाव पति के ऊपर एक ढाल की तरह कार्य करता है और उसे हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि पत्नी के प्रेम, समर्पण और त्याग से पति को दी जाने वाली आयु, सफलता और सुरक्षा का सबसे शक्तिशाली वरदान माना गया है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस दिन सच्चे मन से माता चौथ की आराधना करनी चाहिए, ताकि उनका जीवन साथी हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और संकटों से मुक्त रहे। करवा चौथ का यह पावन व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा न केवल दांपत्य जीवन को मजबूत बनाती है, बल्कि पति को हर संकट, हर विपत्ति से बचाकर उसे दीर्घायु और सुखमय जीवन प्रदान करती है। चौथ माता की कृपा से घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस व्रत को पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पवित्र और धार्मिक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखकर माता से अपनी मनोकामनाएं मांगें और माता की कृपा अपने जीवन में आमंत्रित करें। वीडियो